हेलो एवरीवन, बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 6, गेनिंग नॉलेज। गेनिंग का मतलब कोई भी चीज़ हासिल करना, गेन करना, एक्वायर करना। नॉलेज का मतलब ज्ञान, ज्ञान हासिल करना, वैल्यू। इससे अपने को वैल्यू सीखने को मिलती है। लर्निंग, जो भी आप लर्न करते हो कितना यूजफुल होता है, आपका ज्ञान आपके लिए कितना यूजफुल होता है। लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ, स्टोरी नाउ। लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल। लर्निंग का मतलब कोई भी एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज हासिल करना, और स्किल, स्किल का मतलब कोई भी स्किल, मतलब कोई भी कला कौशल्य हासिल करना। लर्निंग थिंग्स एट स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग थिंग्स एट स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप चीज़ें स्कूल में सीखते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डे टू डे लाइफ के लिए। द डिफरेंट सब्जेक्ट दैट वी लर्न एट स्कूल, अलग अलग सब्जेक्ट जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो वो, सच एज इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा, गिव्स अस नॉलेज टू लिव आवर लाइफ इंटेलिजेंटली एंड वाइजली। जो भी आपको आपके स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमको नॉलेज देते हैं, और ये जो नॉलेज है वो अपने डे टू डे लाइफ में आपको इंटेलिजेंटली एंड वाइजली जीने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इंटेलिजेंटली का मतलब होशियार तरीके से, वाइजली का मतलब भी अच्छे तरीके से, होशियार तरीके से, क्लेवरली। नॉलेज गिव्स अस पावर टू लिव सक्सेसफुल लाइफ। नॉलेज गिव्स अस पावर का मतलब नॉलेज हमको पावर देता है, शक्ति देते हैं। टू लिव सक्सेसफुल लाइफ, उससे हम सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, कामयाब इंसान बन सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अवर नॉलेज वी कैन टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। विद द हेल्प ऑफ अवर नॉलेज, हमारे नॉलेज के मदद से, वी कैन टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम, हम सही जगह पे सही निर्णय भी ले सकते हैं। लर्निंग हैज़ नो लिमिटेशन और एज बार। लर्निंग को कोई भी लिमिटेशंस और एज बार नहीं होती है। आप कितने भी एज के हो आप पढ़ सकते हो। इट कंटिन्यूज फॉर एवर। लर्निंग गेन करना या नॉलेज हासिल करना, इट कंटिन्यूज फॉर एवर, वो हमेशा के लिए ही चलते ही रहता है। वी लर्न न्यू थिंग्स थ्रू आउट अवर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। पेइंग अटेंशन इन क्लास एंड लर्निंग न्यू थिंग्स इज़ वेरी इसेंशियल। पेइंग अटेंशन का मतलब क्लास में हमेशा ध्यान देना चाहिए, एंड लर्निंग न्यू थिंग्स, और हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल का मतलब आवश्यक बात है, बहुत ज़रूरी बातें हैं। एट टाइम्स इट कैन सेव अवर लाइफ। अगर आप ऐसा करते हो तो आप किसी की जान भी बचा सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। नैरो एस्केप। एस्केप का मतलब छुटका, एक जगह से छुटका। किस प्रकार से एक टिली नाम की लड़की ने की है, इस टिली की स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड इंग्लिश गर्ल। टिली जो है ये 10 ईयर ओल्ड की एक इंग्लिश गर्ल है। ऑन 26 दिसंबर 2004 टिली वॉज इन फुटेक इन थाईलैंड। 26 दिसंबर 2004 में टिली कहाँ पे थी? थाईलैंड में थी, फुटेक में। ऑन अ हॉलीडे ट्रिप विथ हर फैमिली, और वहाँ कहाँ पे थी? एक हॉलीडे ट्रिप पे थी, और ट्रिप किसके साथ थी? उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ। दे वेयर टेकिंग अ स्ट्रोल ऑन द बीच नियर देयर होटल, और वो स्ट्रोल का मतलब वो बीच के ऊपर घूम रहे थे, जो बीच उनके होटल के पास ही था। टिली वॉज फॉन्ड ऑफ बीचेस एंड वॉज एंजॉइंग हरसेल्फ देयर। टिली को बीचेस पे घूमना बहुत पसंद था, और शी वॉज एंजॉइंग हरसेल्फ देयर, और वहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर रही थी। सडनली शी नोटिस, उसने अचानक नोटिस किया, मतलब ध्यान दिया। समथिंग स्ट्रेंज का मतलब कुछ तो भी अलग ही बात हो रही है, विचित्र बात हो रही है। द सी विच वॉज सो काम अ व्हाइल एगो वॉज बिकमिंग अ रफ। ऐसा सी का मतलब समुद्र, जो काम था, शांत था, अ व्हाइल एगो कुछ समय पहले, वॉज बिकमिंग रफ, अब वो रफ होने लगा है, मतलब उसमें हलचल शुरू हो गई है। देयर
द वाटर वॉज बबलिंग, उसमें से वाटर जो है वो बबलिंग का मतलब बुलबुले आ रहे थे, बबल्स आ रहे थे। फोमिंग एंड सिजलिंग, उसमें से फोमिंग का मतलब फेस भी आ रहा था, सिजलिंग का मतलब भाप हल भी रहे थे थोड़ा थोड़ा। एज इफ इट वॉज इन अ फ्राइंग पैन, जैसे कि वो किसी फ्राइंग पैन में रखा हुआ पानी हो, इस प्रकार से उसमें एक्टिविटीज़ दिख रही थी। टिले रिमेंबर द वीडियो क्लिप विथ हर ज्योग्राफी टीचर, अब इस टाइम पे टिली को रिमेंबर का मतलब याद आ गया एक वीडियो क्लिप जो उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको दिखाई थी। हैड शोड हर इन अ फ्यू वीक एगो, जो ज्योग्राफी टीचर ने उसको जो वीडियो क्लिप कुछ मंथ पहले ही दिखाई थी। अ फ्यू वीक एगो का मतलब कुछ ही मंथ पहले दिखाई, वीक का मतलब हफ्ते पहले, मंथ नहीं हफ्ते पहले दिखाई थी। शी बिकम टेरिफाइड, और वो सब याद आने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई। शी सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी को कहा, मॉम देयर आर सिम्टम ऑफ सुनामी, मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सिम्टम दिख रहे हैं सुनामी के। लेट्स मूव अवे फ्रॉम हियर क्विकली, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, हमें यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते, यहाँ पे सुनामी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। हर मदर who had never heard about the tsunami before did not pay heed to her words, उसकी मम्मी ने आज तक के सुनामी के बारे में कुछ भी सुना नहीं था या पढ़ा नहीं था, इसलिए उसकी मम्मी ने टिली की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शी सेड टिली काम डाउन इट्स नथिंग, टिली शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, शांत हो जाओ। टिली ट्राइड टू कन्विंस हर मॉम, टिली ने उसकी मम्मी को समझाने का बहुत प्रयास किया। शी सेड, उसने कहा, मम्मा प्रोबेबली देयर हैज़ बीन एन अर्थक्वेक, ऐसा हो सकता है मम्मा कि यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ सकता है। समवेयर डीप इन द सी, कहीं तो भी डीप का मतलब अंदर तक के, इन द सी समुद्र के अंदर भी एक अर्थक्वेक आ सकता है। सुन अ क्रश वेव इज अबाउट टू कम ओवर अ बीच, और फिर एक क्रश करने वाली एक वेव जोर से बाहर भी आ सकती है। हर मदर डिड नॉट पे अटेंशन ऑन टिलीज एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब टिली बहुत चिंताग्रस्त हो गई, एंग्जाइटी का मतलब चिंता। हर मदर डिड नॉट पे अटेंशन, लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी चिंता की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। शी कंटिन्यूड वॉकिंग ऑन द बीच, और आराम से वहाँ पे वो टहलने लगी। टिलीज एंग्जाइटी इंक्रीज, और टिली की बेचैनी जो है वो बढ़ रही थी। शी सेड मम्मा आई एम सीरियस, मम्मा मैं आपको सही में बता रही हूँ, यहाँ पे सुनामी आने वाली है, हमको ये बीच खाली करना पड़ेगा, अभी के अभी यहाँ से चलना है, यहाँ पे अपन ज़्यादा नहीं रुक सकते। लेट्स लीव द बीच एंड ऑल्सो टेल एवरीवन टू डू सो, हमें भी ये बीच छोड़ना है और सभी को बताना है कि सभी यहाँ से चले जाए, बीच पे कोई भी नहीं रहना है। टिलीज फादर मिस्टर स्मिथ सेड टू टिलीज मदर, टिली के फादर मिस्टर स्मिथ उन्होंने टिली के मदर से कहा कि आई थिंक वी शुड लिसन टू टिली, हमें ऐसा लगता है कि हमने टिली की बात सुनना चाहिए। एंड मूव अवे फ्रॉम हियर क्विकली, और यहाँ से जल्दी मूव अवे का मतलब चले जाना चाहिए। वी शुड वार्न अदर पीपल टू, और हमें बाकी दूसरे लोगों को भी वार्न करना चाहिए। द होल फैमिली रश बैक टू द होटल, और पूरी की पूरी फैमिली जो है रश बैक टू द होटल का मतलब होटल की तरफ दौड़ पड़ी। एज सुन एज दे रिच देयर होटल, जैसे ही वो होटल में पहुंचते हैं तब मिस्टर स्मिथ इन्फॉर्म द होटल स्टाफ अबाउट द सिम्टम ऑफ सुनामी, मिस्टर स्मिथ जो कि टिली के पापा थे, उन्होंने होटल के स्टाफ को बोला कि वहाँ पे हमको बीच के ऊपर सुनामी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। आफ्टर दिस ही एंड सम ऑफ द होटल स्टाफ रश टू द बीच, ये सुनने के बाद वो मिस्टर ही का मतलब मिस्टर स्मिथ एंड होटल स्टाफ और कुछ होटल का स्टाफ रश टू द बीच की तरफ जाने लगा। एंड परसुएड द पीपल, और लोगों के पीछा करने लगा। हु वेयर स्टिल देयर, जो वहीं पे अभी तक खड़े थे। टू वैकेट द बीच एज क्विकली एज पॉसिबल, और उन्होंने उनको कहा कि जल्दी से जल्दी आप ये जो बीच है इसको खाली करो, क्योंकि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। विद इन मिनट्स 3 massive waves struck the beach, one after the other, whipping out everything that was there. और विदिन मिनट मतलब 1 मिनट के अंदर ही 3 मैसिव वेव्स स्ट्रक द बीच, बड़ी बड़ी लहरें स्ट्रक द बीच के ऊपर आ पहुंची। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, व्हिपिंग आउट एवरीथिंग दैट वाज देयर, वहाँ पे जो कुछ भी था
बीच के ऊपर सबको वीपिंग आउट का मतलब अपने साथ बहा ले गई। वीपिंग आउट का मतलब पहुंचना, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सब अपने साथ बहा ले गई। टिली सेव्ड हर फैमिली एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर पीपल। टिली ने अपने फैमिली को तो बचाया और अपने फैमिली के साथ 100 ऑफ अदर पीपल, अदर लोगों को भी उन्होंने बचा लिया। वी हैड वैकेटेड द बीच इन टाइम, और टाइम पे ही सब लोगों ने मिलके बीच को वैकेट किया। वैकेट का मतलब खाली कर दिया। लेटर इट वॉज फाउंड दैट देयर बीच वॉज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट बीच इन थाईलैंड, और उस घटना से बाद वो बीच जो है वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट बीच के नाम से जाना लगा। मतलब फॉर्चुनेट का मतलब सुदय बीच, जिसका बहुत अच्छा नसीब है, एक ऐसे बीच के नाम से जाना जाने लगा। वेयर पीपल हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजरस सुनामी वेव, जहाँ पे पीपल सुनामी के वेव से जल्दी एस्केप का मतलब छुटका पा सके, मतलब खुद को बचा सके। एवरीवन प्रेज टिली फॉर हर प्रेजेंस ऑफ माइंड। हर एक व्यक्ति ने टिली की बहुत प्रेज करी। प्रेज का मतलब तारीफ करी। प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्योंकि उसने सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसने हमेशा अच्छे से डिसीजन लिया। इसके लिए हर एक व्यक्ति ने टिली की बहुत प्रेज करी, तारीफ करी। और इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट यू लर्न इन द क्लास इज इम्पॉर्टेंट, बी अटेंटिव इन द क्लास। जो कुछ भी आप क्लास में पढ़ते हो, सीखते हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बी अटेंटिव इन क्लास, इसलिए आपको हमेशा क्लास में अटेंटिव रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।